तो भाई लोग, सबसे पहले हमारे तरफ से आप सब लोग के नवरात्रि के ढेर 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 सारी शुभकामनाएं हैं आप सबको हमारे तरफ से। पहले नवरात्रि शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब असली नवरात्रि शुरू हो गया है और आप सब लोग इस नवरात्रि में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का आप सब लोग को मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, एक से एक बढ़कर और नए नए अंदाज में और नए नए लुक में। तो चलिए आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भोजपुरी में पहले बहुत सारे भक्ति सॉन्ग रिलीज हुआ, लेकिन उस भक्ति सॉन्ग को सुनकर हम सब लोग को मूड ऑन के औने रह गया और मूड ऑफ नहीं हुआ। लेकिन अब हम सब लोग को जो मूड है वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ हो चुका है और ऑफ होना भी चाहिए। इस तरह से हम सब के बीच सुपर डुपर हिट गाना आए और बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन तरीके से आए तो हम सब लोग का तो बिल्कुल मज़ा ही आएगा। हम सब के जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं, उनका एक गाना आया है जिस गाना का नाम है पूछे पवनमा एमाई। इस गाना को शुरुआती दौर में जब रिलीज़ किया गया तो इस गाना को लोग इस कदर सुनने के लिए टूट पड़े कि अभी तक जितने भी कोई कलाकार है इस गाना के सामने टिक ही नहीं पाए। इस गाना के सामने क्या आसपास भी नज़र नहीं आए। लेकिन इस गाना को जब 4 से 5 घंटा हुआ तो इस गाना पे करीबन 1 मिलियन लोग इस गाने को सुन चुके थे और 80-90 हज़ार लोग इस गाना को लाइक कर चुके थे और इस गाना को करीबन 40 से 50 हज़ार लोगों द्वारा कमेंट किया गया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों द्वारा पसंद किया गया है। ये पहली बार है कि भोजपुरी में जब गाना शुरुआती ही दौर में रिलीज होता है और इतने ज़्यादा कमेंट और लाइक और इतना व्यूज मिलता है, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सॉन्ग फिर अपलोडिंग जो होता है, जो इस सॉन्ग को उस चैनल पर से हटा दिया जाता है किसी तरह से। अब क्या इस गाना को हटाने के पीछे मामला है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तबरी भी पावर स्टार पवन सिंह जी का एक फिल्म से एक गाना आया था, उस गाना को भी इसी तरीके से रिलीज़ किया गया था। उसके बाद फिर से उस गाना को उस चैनल पर से हटा दिया गया था। हालांकि जो पवनमा पूछे माँ ये सॉन्ग भी माँ अम्मा फिल्म भक्ति पर छूटा था और तबरी वाला भी गाना जो पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, उस गाना भी माँ अम्मा फिल्म भक्ति पर छूटा था। लेकिन उस गाना को भी उस चैनल पर से हटाकर फिर से री अपलोड किया गया था। उसी तरह से पवन पूछे ये माँ इस गाना को भी री अपलोड किया गया है। लेकिन री अपलोड हो या कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों जिस तरह से बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और बढ़ चढ़ कर जिस तरह से गाने ला रहे हैं, आप लोग उस गाना को जो वीडियो है उस गाना को देखिएगा तो आपके भी आँख से आंसू निकल जाएगा। क्योंकि उस गाना के वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह जी का अलग लुक है। उस गाना की कुछ कहानी इस तरह से है कि आजकल के जो कुछ लोग हैं किसी भी तरीके को पेड़ को काट दे रहे हैं। उसी में जो नीम का पेड़ है जो जिस पर माँ देवी आश्रम करती है, उस नीम को पेड़ को लोग काटने में लगे हैं। उसी चीज़ पर ये पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना बनाया गया है जो बेहद ही खूबसूरत है। इस गाना का राइटर हैं सरगम आकाश, जिन्होंने बहुत सारे बड़ा गाने में अपना म्यूजिक दिए हैं। और इस गाना को लिखे हैं पंकज बसुंधरी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने कलम के दम पर मेहनती से इस सॉन्ग को मुखड़ा से लेकर अंतरा तक बेहद ही शानदार बनाए हैं। इस गाना है जो पावर स्टार पवन सिंह जी का, यही एक गाना है जो हमें लगता है कि अभी से ही पंडाल में बजना शुरू हो गया है। चाहे तो गाँव हो, देहात हो, शहर हो या बड़े बड़े पंडाल हो, हर जगह इस गानों को बजाया जाएगा। लेकिन जब तक ये गाना नहीं बजेगा वो गाना सुना रहेगा, वो पंडाल सुना रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह सामने टिक जाएंगे। पवन सिंह सामने टिकना इतना ही आसान नहीं है। पवन सिंह के सामने टिकने के लिए दूसरों का गाना कॉपी नहीं करना
पड़ेगा और अपने ही तरीके से शानदार गाना लाना होगा। तो चलिए आप लोग सब लोग पावर स्टार पवन सिंह के जो पहला देवी गीत है, इस देवी गीत को सुनिए और मज़ा लीजिए और हर जगह इस सॉन्ग को बनाइए, क्योंकि हर जगह पंडाल में बजने वाला ये सॉन्ग है। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय देवी माता।